Hello students, this video is for 11th class students, chapter 2, atomic structure. प्यारे बच्चों, अभी तक आपने 9th क्लास में एटम के बारे में पढ़ा है. व्हाट इज एन एटम? हमें पता है कि 10th क्लास से कुछ बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ के आते हैं, 11th में आते हैं, तो एकदम से उन्हें केमिस्ट्री में इंग्लिश मीडियम में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है. तो बीच बीच में हमें इसमें हिंदी मीडियम में भी समझाने की कोशिश करेंगे और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको अच्छी तरह से इस चैप्टर को समझा सकूं. तो एटम, जिसको आप 9th क्लास में कहते थे परमाणु, और हमने 9th तक ये पढ़ा है कि परमाणु एक अविभाज्य कण है. दैट इज एटम इज एन इनडिविजिबल पार्टिकल, जिसको और आगे विभाजित नहीं कर सकते. डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ा था हमने. डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी में डाल्टन ने भी यही कहा है कि परमाणु जो है वो इंडिविजिबल है, उसको हम और ज़्यादा विभाजित नहीं कर सकते. लेकिन फर्दर स्टडीज़ ने ये बताया कि एटम जो है वो बहुत ज़्यादा देर तक इंडिविजिबल नहीं रहता. एटम इज़ डिविजिबल इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स. एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, यानी कि एटम से भी छोटे पार्टिकल्स हैं जो मिलकर एटम बनाते हैं. एट प्रेजेंट 35 सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर नॉन. आउट ऑफ देम 3, इनमें से 3 मेनली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर रिगार्डेड एज द सब एटॉमिक पार्टिकल्स. मेनली हमने 3 सब एटॉमिक पार्टिकल मानने हैं. तो एक एटम के 3 सब एटॉमिक पार्टिकल कौन से हो गए? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. अब हम 1 बाय 1 ये पढ़ेंगे कि ये कैसे पता लगा कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, एटम के अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट होता है या एटम के अंदर न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. स्टडी ऑफ कैथोड रेज. कैथोड रेज की स्टडी के दौरान हमें पता लगा कि कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किस तरह से हुई? In 1879, William Crookes studied the conduction of electricity through gases. गैसेस में से इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास होती है, कैसे कंडक्ट होती है, विलियम क्रूक्स जो है वो इसकी स्टडी कर रहे थे. इस पर्पज़ के लिए उन्होंने क्या किया? एक डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स किए बहुत सारे. उस एक्सपेरिमेंट को नाम दिया डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट. ए डिस्चार्ज ट्यूब, व्हाट इज ए डिस्चार्ज ट्यूब? क्या होती है डिस्चार्ज ट्यूब? इट इज़ ए लॉन्ग सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब, 60 सेंटीमीटर लॉन्ग. एक सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब होती है जो कि ऑलमोस्ट 60 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है. दोनों सिरे उसके बंद होते हैं. इट इज़ फिटेड विद 2 मेटल इलेक्ट्रोड्स. दोनों साइड उसके 2 मेटल इलेक्ट्रोड्स होते हैं. एक वैक्यूम पंप होता है, ये यहाँ पर इसमें वैक्यूम पंप है, and a vacuum pump to reduce the pressure up to 0.01 mm of Hg. तो जो हमारी डिस्चार्ज ट्यूब है इसके अंदर प्रेशर कितना है? 0.01 mm ऑफ Hg. तो जब ये हम प्रैक्टिकल, ये विलियम क्रूक्स जब भी प्रैक्टिकल कर रहे थे, जब भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उन्होंने क्या देखा कि जब हाई वोल्टेज इज अप्लाइड एट द रिड्यूस्ड प्रेशर, इतना कम प्रेशर है, यानी कि 10⁻⁻⁴ एटमोसफियर. ATM का मतलब एटमोसफियर. इस इतने के बराबर इसके अंदर प्रेशर है. इसमें जब बहुत हाई वोल्टेज जब इसके अंदर पास की, तो उससे क्या हुआ? द वॉल्स ऑफ द ग्लास ट्यूब ऑपोजिट टू द कैथोड, दे स्टार्ट ग्लोइंग विद फेंट ग्रीनिश लाइट कॉल्ड फ्लोरेसेंस. यहाँ पर हमने कैथोड लिया, यहाँ पर एनोड लिया. एनोड पर प्लस चार्ज होता है, कैथोड पर माइनस चार्ज होता है. जब इसमें हमने हाई प्रेशर पे बहुत ज़्यादा इसको वोल्टेज सप्लाई की, तो वोल्टेज सप्लाई करते ही हमने देखा कि कैथोड की तरफ से कुछ चमक पैदा होनी शुरू हो गई.
start glowing with faint greenish light called fluorescence. Fluorescence light पैदा होने शुरू हो गई. These rays come from cathode and travel towards the anode. कैथोड से आती हुई दिख रही थी, इसलिए इनको क्या नाम दिया? कैथोड रेज. ओरिजिन ऑफ कैथोड रेज. अब कैथोड रेज का ओरिजिन किस तरह से हुआ? कैथोड रेज इनिशियली ओरिजिनेट्स फ्रॉम द मेटल ऑफ द कैथोड. जिस मेटल का कैथोड का इलेक्ट्रोड जो बना हुआ था, इससे ओरिजिनेट हुई ये. दे आर फॉर्म्ड बाय बम्बार्डमेंट ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स बाय द हाई स्पीड पार्टिकल्स विच आर एमिटेड फ्रॉम द कैथोड. जो कैथोड से हाई स्पीड पार्टिकल्स, जब इसने हमने हाई वोल्टेज अप्लाई की तो इस मेटल से हाई स्पीड पार्टिकल्स ओरिजिनेट हुए. तो गैस के मॉलिक्यूल्स, जिसमें डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस भरी हुई है, कितना प्रेशर है जिसका? 0.01 mm ऑफ Hg. तो ये गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं, इनके साथ इन इलेक्ट्रॉन्स की टक्कर हुई और उनके टकराने से यहाँ पर कैथोड रेज बनी विच स्टार्ट फ्रॉम द कैथोड. तो कैथोड रेज की डेफिनेशन क्या होगी? द रेज विच ओरिजिनेट फ्रॉम द कैथोड. What are the properties of cathode rays? How they originated? What are their properties? इस बार मार्च 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था 11th का, उसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था ये प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज पे. तो इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं हम पढ़ते हैं. सबसे पहला, जब इन कैथोड रेज यहाँ से जब निकल रही थी, इसके बीच में कोई एक सॉलिड सब्सटेंस रख दिया, मान लो जो कोई छोटा सा व्हील सा रख दिया, तो जब ये कैथोड रेज यहाँ से गई तो हमने देखा कि उसकी कोई ऑब्जेक्ट जो रखा उसकी शैडो बन जाती है. दे कास्ट द शार्प शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन देयर वे. उनके रास्ते में जो भी कोई ऑब्जेक्ट रखा, उस ऑब्जेक्ट की छाया बन जाती है. तो इसका मतलब क्या है? इससे हमें क्या पता लगता है कि दिस शोज दैट दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन. कि जो कैथोड रेज हैं वो सीधी रेखा में चलती हैं, उनके रास्ते में आने वाली किसी भी ऑब्जेक्ट की छाया बन जाती है. इसका मतलब है कि दे ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन. व्हेन ए पैडल व्हील इज प्लेस्ड इन देयर वे, उनके रास्ते में कोई छोटा सा व्हील अगर रख दिया, पहिया चक्कर जो रख दिया, इट स्टार्ट्स रोटेटिंग. रोटेट का मतलब वो घूमना शुरू हो जाता है. तो इसका मतलब क्या है कि इन रेज के अंदर कुछ ताकत भी होती है. तो इनको हम कहेंगे कि दे कैरी सम मटेरियल पार्टिकल्स. कि इन कैथोड रेज के अंदर कुछ मटेरियल पार्टिकल्स होते हैं. व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, दे गेट डिफ्लेक्टेड towards positive plate. This shows that they carry negative charge. जब इसके हमने दोनों साइड यहाँ पर ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, तो हमने देखा कि जो कैथोड रेज थी दे डिफ्लेक्ट टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट. पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रही हैं. इसका मतलब कैथोड रेज के ऊपर चार्ज कैसा था? नेगेटिव चार्ज था. जब वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रही हैं, इसका मतलब है दे कैरी नेगेटिव चार्ज. तो हमने यहाँ से पढ़ा कि अगर कोई शार्प ऑब्जेक्ट रख दिया तो ऑब्जेक्ट की शैडो बनी. इसका मतलब है कि उनकी वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं. एक पैडल व्हील रखा तो पैडल व्हील ने रोटेट होना शुरू कर दिया. इसका मतलब है दे आर मेड अप ऑफ सम मटेरियल पार्टिकल्स. अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, विद्युतीय क्षेत्र अप्लाई कर दिया, तो वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होती हैं. तो इससे क्या शो करते हैं कि कैथोड रेज जो है वो नेगेटिव चार्ज कैरी करती हैं. फिर कौन सी प्रॉपर्टी आती है? व्हेन दे स्ट्राइक विद द मेटल इट गेट हीटेड अप, दे प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट. अगर किसी मेटल से वो टकराती हैं, स्ट्राइक करती हैं, इसका मतलब है कि दे गेट हीटेड, और मेटल जो है वो हीटेड हो जाती है. इसका मतलब है कि जो कैथोड रेज हैं दे प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट, वो हीट पैदा करती हैं. दूसरा क्या है? व्हेन दे स्ट्राइक विद हार्ड मेटल्स लाइक टंगस्टन, मोलिब्डेनम, MO, दे प्रोड्यूस
एक्स रेज, जब हार्ड मेटल्स लाइक टंगस्टन और मोलिब्डेनम से जब ये रेज टकराती थी तो उनमें से रेज निकलती थी, उनको बोलते हैं एक्स रेज। दे कैन पास थ्रू थिन मेटल फॉइल्स, पतली सी जो अगर मेटल की फॉइल लाइक अगर हम लेते थे तो कैथोड रेज उसमें से निकल आर पार निकल जाती थी। इसका मतलब है कि दे कैन पेनिट्रेट, पेनिट्रेट का मतलब आर पार निकल जाना। दे शो पेनिट्रेटिंग इफेक्ट। दे आयोनाइज द गैस थ्रू विच दे पास, कैथोड रेज जिस भी गैस में से पास होती उस गैस को आयंस में तोड़ देती। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है कैथोड रेज की। दे आयनाइज द गैस थ्रू विच दे पास। दे इफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट एंड जिंक सल्फाइड स्क्रीन, अगर उनके रास्ते में उनके सामने अगर जिंक सल्फाइड की स्क्रीन या फिर कोई फोटोग्राफिक प्लेट अगर लगा देते तो उससे टकराती तो उससे उसको भी वो प्रभावित करती, दे अफेक्ट करती। तो इन सभी प्रॉपर्टीज से हमें क्या पता लगता है कि जो कैथोड रेज हैं दे कैरी नेगेटिव चार्ज, कैथोड रेज नेगेटिव चार्ज कैरी करती हैं और दे कैरी मटेरियल पार्टिकल्स, और वे मटेरियल पार्टिकल्स की बनी होती हैं। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि कैथोड रेज पर नेगेटिव चार्ज होता है। साथ साथ जे थॉमसन जो साइंटिस्ट थे वो अपनी स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन नामक पार्टिकल्स का नाम लिया कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनका E/m रेशियो, E का मतलब है चार्ज और m का मतलब है मास। E/m रेशियो निकाला अपने एक्सपेरिमेंट से और ये E/m रेशियो कितना आता है, ये आता है 1.76 × 10⁻11 कूलाम पर kg। अब ये E/m रेशियो आता है इलेक्ट्रॉन के लिए। वहीं पर R.A. मिलिकन नामक साइंटिस्ट था, R.A. मिलिकन ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के द्वारा मिलिकन ने इलेक्ट्रॉन का मास डिस्कवर कर लिया और उसने मास पता लगाया कितना होता है 9.1 × 10⁻28 ग्राम और 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, इतना उसका मास पाया। E/m रेशियो इतनी, मास इतनी, तो उससे क्या कैलकुलेट कर लिया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैलकुलेट कर लिया। दैट कम्स आउट टू बी 1.6 × 10⁻19 कूलाम, जिसको कि 1 यूनिट के बराबर माना गया है। और ये क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी, इसका मतलब है ये चार्ज माइनस में था। तो इलेक्ट्रॉन, इसका हमें यहाँ से हमारा निष्कर्ष क्या निकला कि जो कैथोड रे होती हैं वो किसकी बनी होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स की बनी होती हैं। इलेक्ट्रॉन्स पर माइनस चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो है वो 1 यूनिट नेगेटिव होता है। तो इलेक्ट्रॉन की यहाँ से डेफिनेशन क्या निकल के आएगी, एन इलेक्ट्रॉन मे बी डिफाइंड एज द सब एटॉमिक पार्टिकल विच कैरीज 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, और 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज कितने के बराबर होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम एंड मास इक्वल टू 1/1870th मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन। ऐसा पार्टिकल जिसका चार्ज -1 यूनिट चार्ज हो और जिसका मास हाइड्रोजन के मास का 1/1837वां भाग हो, उस पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई कैथोड रेज से, कि कैथोड रेज के पास नेगेटिव चार्ज था, वो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। तो इसका मतलब ये है कि कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻19 कूलाम, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻28 ग्राम या -31 किलोग्राम, और E/m रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1.76 × 10⁻11 कूलाम पर किलोग्राम। आज के लिए इतना ही, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। थैंक यू।